इस वक्त मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि वो मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। बता दें कि दिल्ली जाने और मध्य प्रदेश छोड़ने की अटकलों पर विराम लगाया और साफ किया कि मैं मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। तो कमलनाथ का कहना कि मेरा बाकी का जीवन भी यहीं मध्य प्रदेश में कटेगा। दिल्ली जाने और मध्य प्रदेश छोड़ने की अटकलों को खारिज किया कमलनाथ ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में ही रहने वाला हूं। तो लगातार उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे, सियासी सरगर्मियां यही थी कि कमलनाथ मध्य प्रदेश छोड़ देंगे और दिल्ली का रुख करेंगे, वहां उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन खुद कमलनाथ ने इसे खारिज कर दिया है और उनका साफ कहना कि मध्य प्रदेश छोड़ने की बात जो है वो सिर्फ अटकलें हो सकती हैं, बयानबाजी हो सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो प्रदेश में ही रहने वाले हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से प्रबंध संपादक मनोज सैनी भी जुड़ गए। सर, कैसे देखा जाए, साफ कर दिया खुद कमलनाथ ने कि वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। देखिए नाजनीन, निश्चित रूप से इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार ये चर्चाओं का विषय बना हुआ था क्या कमलनाथ दिल्ली जाएंगे, क्योंकि वहां अहमद पटेल के देहावसान के बाद जगह खाली हुई है और ऐसा कहा जाता है कि सोनिया गांधी के सबसे विश्वसनीय कोई व्यक्ति है तो कमलनाथ है। तो इसको लेकर काफी चर्चा थी, बल्कि खुद सज्जन वर्मा ने भी इस तरफ इशारा किया था। लेकिन मध्य प्रदेश के लोग नहीं चाहते, कांग्रेस की ये बात भी कही गई थी और यही चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश में रहे। लेकिन ये ऐसे दौर में बयान आया है जब मध्य प्रदेश की सियासत एक अलग अंदाज में है। आप देखिए, व्यापम का मुद्दा सामने है जिसमें कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश होने वाली है। दूसरी तरफ कल हमने देखा कि गोपाल रेड्डी जो मुख्य सचिव रहे हैं पहले, उनके दौर में उनके यहां भी छापे पड़े हैं। तो जाहिर है कि इस बीच में यदि कांग्रेस के नेता के रूप में कमलनाथ की तरफ से यह बयान आता है कि मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, मेरा बाकी जीवन यहीं बीतेगा, तो आप मानकर चलिएगा कि मध्य प्रदेश की सियासत गर्म रहने वाली, मध्य प्रदेश की सियासत 2023 तक इसी तरह चलती रहेगी, यानी बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना होता रहेगा। तो निश्चित रूप से बड़ी खबर है और तमाम अटकलों को खारिज कर दिया कमलनाथ। ये माना जाए कि समन्वय बिठाने की पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में जो बात थी, लगातार पिछले दिनों हम देख रहे हैं अलग अलग बैठकें कमलनाथ ले रहे हैं, 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं, सह प्रभारियों से उनकी चर्चा करना, यानी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकों का दौर हो, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरने का काम हो, ये कमलनाथ कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अंदाजा लग रहा था कि कमलनाथ प्रदेश की जो राजनीति है उसमें सक्रिय हैं और बने रहेंगे। लेकिन अब उनका खुद ये बड़ा बयान, ये माना जाए कि जो सियासत में ये मानकर चल रहे थे कि अब कमलनाथ की जगह कोई और आएगा, ये साफ हो गई है बात कि अब उनसे ही आमना सामना करना होगा। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा और इसमें यह भी समझना पड़ेगा कि हमें लगता है कांग्रेस की आला कमान या बाकी लोग कांग्रेस में समझ रहे हैं कि यदि कांग्रेस को कोई जोड़कर चल सकता है तो कमलनाथ चल सकते हैं। 2018 में हमने देखा सब एक मंच पर नजर आए, सारी गुटबाजी दरकिनार हुई, उसमें सिंधिया भी शामिल थे, लिहाजा सरकार की वापसी हो गई, कांग्रेस की वापसी हो गई। और अभी भी कांग्रेस अंदर खानों की ये खबरें हैं। कमलनाथ का जो अलग अलग तरह का सर्वे रहा करता, वो बात अलग है कि उपचुनाव में सर्वे फेल हो गए या बाकी जगह जो बात कही जा रही थी वो फेल हो गए। लेकिन कमलनाथ ये मानकर चल रहे हैं कि मैं अपना 2018 में जो चुनाव जीतकर हम लोग आए थे, एक बार फिर कांग्रेस की वापसी हो सकती है। और आप सरकार की तरफ भी देखिएगा कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एकदम एक्शन मोड पर है। लगातार नगर निगम की बात करें, नगरीय निकाय चुनाव की बात करें या फिर बाकी चुनाव की बात करें, उसको लेकर जो एक्टिव मोड पर वो नजर आ रहे हैं। तो उससे ही समझ आ रहा था कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में रहेंगे। और अब ये मानकर चलिएगा कि दो बड़े लीडर, एक तरफ कमलनाथ होंगे, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान जो लगातार गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं या बाकी मुद्दों पर बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की सियासत की दृष्टि से भी, नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से भी। सैनी जी, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ और पहलू भी हो सकते हैं जो देखने की जरूरत है, या उन पहलुओं को भी टटोला जाना चाहिए? ये कमलनाथ की मजबूती है या मजबूरी है? क्योंकि अगर देखा जाए 2018 में जब जीत हुई और उसके बाद जब उपचुनाव आए और उसका जो परिणाम जो रहा कांग्रेस के हित में जो आया वो ठीक नहीं था, और ऐसे में यह भी कहा गया था कि आपने बिगाड़ा, आप ही संभालिए। तो क्या यह लगता है कि प्रदेश को पूरे तरीके से सियासत में सक्रिय करना, कांग्रेस की मजबूती का जिम्मा अब कमलनाथ पर ही है? देखिए, कांग्रेस की मजबूरी है और कमलनाथ की मजबूती है। कमलनाथ ने एक तरह से यहां रहकर अपनी मजबूती का इशारा किया है, मजबूती की तरफ यह बताया है। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी, यदि कांग्रेस किसी और को लेकर आती, आपको याद होगा कि अरुण यादव उस दौर में पीसीसी के चीफ बने, क्या हुआ? कांग्रेस टूट गई। इस बीच में फिर नए पीसीसी चीफ आए, क्या हुआ? कांग्रेस टूट गई। लेकिन एक ऐसा चेहरा कमलनाथ का जरूर आया जिसने कांग्रेस को जोड़ दिया। पर जैसे जैसे उपचुनाव की तरफ जब कांग्रेस बढ़ी,
और हम देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर चले गए, तो फिर एक उसी तरह की तस्वीर कांग्रेस के सामने एक बड़ा चलिए चैलेंज है। रोकूंगी आपको कुछ वक्त के लिए। कृष्ण गोपाल पाठक मीडिया पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए, भाजपा का पक्ष रखेंगे। पाठक जी, साफ कर दिया है कमलनाथ ने कि वो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे और मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। देखिए, कमलनाथ जी एक सज्जन राजनेता हैं और उनकी जो शब्दावली है टिप्पणी करते समय बिल्कुल गरिमापूर्ण और संसदीय शब्दावली होती है, लेकिन वो अपनी ही पार्टी में फंसे हुए हैं। एक तरफ सज्जन कमलनाथ है, दूसरी तरफ दुर्जन दिग्विजय सिंह जी हैं, जिन्होंने अपनी दुर्जन चालों से कमलनाथ जी को सत्ता से बेदखल करवा दिया। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि एक पीढ़ी खत्म हो जाए, सिंधिया खत्म हो जाए, जीतू पटवारी जैसे दूसरे जो प्रौढ़ नेता है वो खत्म हो जाए, ताकि भविष्य में उनके पुत्र जयवर्धन सिंह के लिए रास्ता राजनीति का मध्य प्रदेश में क्लियर हो सके। और कमलनाथ जी उस चाल को समझ नहीं पाए, मित्रता निभाते रहे और दिग्विजय सिंह जी ने मित्रता के खेल में उनके साथ जो खेल किया। चलिए, तो आपको क्या लग रहा है इस मैसेज से जो कमलनाथ दे रहे हैं कि प्रदेश की राजनीति में वो बने रहेंगे, मध्य प्रदेश छोड़ने की अटकलों पर विराम उन्होंने लगा दिया है, क्या लगता है अब समझ गए हैं कमलनाथ? बिल्कुल समझ गए कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी की कुटिल और दुर्जन चालों को, और वो मध्य प्रदेश छोड़कर जो दिग्विजय सिंह जी की मंशा थी कि कमलनाथ और चले जाएं, सिंधिया तो चले गए, मैं अपने पुत्र को और अपने वर्चस्व को फिर से स्थापित कर सकूं, तो कमलनाथ जी बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। ये वास्तव में कांग्रेस की अंदर खाने की राजनीति है। कांग्रेस के अंदर खानों की राजनीति को भाजपा बहुत बेहतर समझ रही है, जैसा कि पाठक जी कह रहे हैं। फिरोज जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस के। फिरोज सिद्दीकी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना पाठक जी को, आपके यहाँ की अंतर कलह को बता रहे हैं वो, और ये कह रहे हैं कि दुर्जन और सज्जन की ये लड़ाई है, लेकिन कमलनाथ जी ने सब कुछ समझ लिया है। सिद्दीकी साहब, चलिए कृष्ण गोपाल जी, क्या लगता है अगर सियासत में बने रहेंगे कमलनाथ और समन्वय वो कार्यकर्ताओं के साथ बिठा पाते हैं, नगरीय निकाय चुनाव सामने, आपको लगता है कि विपक्ष कड़ी टक्कर देगा? देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात बताऊं मैं, तो कांग्रेस कबीलाई संस्कृति की पार्टी है। जब चुनाव होते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ने लगते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो आपस में लड़ने लगते हैं कि जैसे अपन कबीले के संस्कृति के लोग होते हैं। और यहाँ पर तो कांग्रेस में इस समय पुत्र मोह और पट्टेवाद और अपने पट्टों को स्थापित करने की राजनीति मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से देखने को मिल रही है, वो तो वास्तव में वानगी है। लेकिन उसके पीछे, जैसा कि मैंने कहा कि कमलनाथ जी सज्जन राजनेता हैं, उनकी शब्दावली संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप होती है। राजनीतिक विरोधियों पर जब वो टिप्पणी करते हैं तो मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मित्रता की आड़ में उनके साथ दुर्जन और कुटिल स्वभाव और शब्दावली वाले दिग्विजय सिंह जी हैं, जिन्होंने पूरी की पूरी कमलनाथ जी प्रदेश छोड़कर नहीं जा रहे हैं, यानी विपक्ष कहीं ना कहीं एक्टिव है या मजबूत होने की बात कर रहा है, तैयारी कर रहा है, लेकिन आपका उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है, इसके पीछे क्या? देखिए, मैं तो कांग्रेस की दो नेताओं की और कांग्रेस पार्टी की राजनीति की प्रवृत्ति का आपको एक अंतर समझा रहा हूँ। वास्तव में कमलनाथ जी जिस प्रकार से अपनी सरकार को गवा बैठे, उन्होंने उसकी कल्पना नहीं की थी। दिग्विजय सिंह जी अंत तक यही बोलते रहे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह की आंतरिक मनोदशा नहीं समझ पाए कि दरअसल यह खेल दिग्विजय सिंह जी का अपने पुत्र को और अपने वर्चस्व को स्थापित करने का है। एक बार आप फिर वही बात दोहरा रहे हैं, हम फिरोज साहब का रुख करेंगे, जवाब देंगे वही इसका बेहतर। फिरोज साहब, क्या कहना चाहेंगे? कमलनाथ जी ने साफ कर दिया कि प्रदेश की राजनीति छोड़कर वो नहीं जाने वाले। हमारे साथ कृष्ण गोपाल पाठक हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जवाब उन्होंने हमें नहीं, ये मैसेज उन्होंने हमें नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह को दिया है। नहीं, इसमें कोई मैसेज दिग्विजय सिंह जी को देने का, दिग्विजय सिंह जी का सवाल ही नहीं है। वो कमलनाथ जी बहुत सीनियर लीडर है, वो अपने तरीके से उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश उनका गृह राज्य है, ये सही है, और वो बाकी का अपना जीवन जो है मध्य प्रदेश में गुजारेंगे, तो उसमें गलत क्या बात कही है उनका? तो वो गुजारना चाहते हैं तो गुजारे, और हम सब लोग उनके साथ हैं। और जहाँ तक पद का सवाल है, तो पद कौन प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व करेगा, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्णय नहीं होता, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी तय करेंगी कि कौन किसके पास किस पद रहेगा। तो इसमें कहीं विवाद जैसी बात ही नहीं है।
लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि अब प्रदेश की राजनीति में अगर कमलनाथ सक्रिय रहते हैं तो कांग्रेस मजबूत होगी और आप भाजपा को टक्कर देने के लिए वापस खड़े होंगे? देखिए, अभी हमने 2018 में जब चुनाव लड़ा तो कांग्रेस मजबूती हुई उससे, और हमने सरकार बनाई थी। ये तो किसी सिंधिया जी की वजह से ये सरकार गिरी है, वरना तो ये सरकार गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं था। और उन्होंने लेकिन जो बड़े बड़े काम चुनाव भी हो चुके, फिरोज साहब, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? अगर आप 2018 में मजबूत हुए थे तो उसके बाद के उपचुनाव में कांग्रेस जिस तरीके से पिछड़ी, उसको भी तो आपको देखना होगा। देखिए, कई सारे चुनाव में परसेप्शन होते हैं, उस परसेप्शन में भी हमने सत्ता के खिलाफ जाके चुनाव लड़ा। संगठन हमारा टूटा था, विधायक हमारे टूटे थे, नेता हमारा टूटा था, सरकार हमारी गिरी थी। इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स होने के बाद भी कांग्रेस ने 9 सीटें जीती है। तो ये एक संतोषजनक हमारे लिए परिणाम है। लेकिन हाँ, इस पर हमें मंथन और करना था कि हम और बेहतर कर सकते थे। चलिए, छोटी सी टिप्पणी ले लेती हूँ कृष्ण गोपाल पाठक से। सर, क्या कहना चाहेंगे? फिरोज जी को आपने सुन लिया, आपने जो कुछ कहा था उसे तो वो खारिज कर रहे हैं। देखिए, खारिज करना उनकी मजबूरी है, जबकि फिरोज भाई जानते हैं। फिरोज भाई, मैं समझता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और खारिज करना उनकी मजबूरी है। लेकिन कांग्रेस की जो राजनीतिक मनोदशा है वो मैंने आपको स्पष्ट तौर से बतलाई है। जहाँ तक कमलनाथ जी के मध्य प्रदेश न छोड़ने का सवाल है तो निश्चित तौर पर वो मध्य प्रदेश से जाना ऐसे नहीं चाहते कि दिल्ली में भी कुछ रखा नहीं है। यहाँ कम से कम प्रदेश अध्यक्ष या लीडर ऑफ अपोजिशन में से एक तो बने रहेंगे। दिल्ली में कांग्रेस के आते पते नहीं है, उतने सांसद भी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है कि वो लोकसभा में अपना लीडर ऑफ अपोजिशन बना सके। और जिस प्रकार से देश विरोधी राजनीति और देश को अराजकता के चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि कमलनाथ मध्य प्रदेश की सियासत में क्या कुछ अलग करके दिखा पाते हैं या फिर कांग्रेस कितनी मजबूत हो पाती है कमलनाथ के प्रदेश में रहते हुए। दोनों का बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि कमलनाथ ने अपने बयान के जरिए साफ कर दिया है कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। मध्य प्रदेश छोड़कर वो कहीं नहीं जाने वाले। दिल्ली जाने और मध्य प्रदेश छोड़ने की अटकलों पर उन्होंने खुद विराम लगा दिया है।